नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। ट्रंप का सडन फेवर करना पाकिस्तान को, ये कुछ सवाल उठाता है कि ये क्या सडन प्यार है पाकिस्तान का? क्या ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स है कि इसके अंदर सिर्फ ट्रंप को भारत को तंग करना है और ईरान की तरफ देखना है, कि कुछ और भी चीजें हैं इसके अंदर? कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था जिसके अंदर ट्रंप और क्रिप्टो करेंसी का कुछ एक कनेक्शन दिखाया गया था पाकिस्तान के बारे में। तो उसके बारे में थोड़ी-सी डिगिंग करते हैं, लेकिन हमको एक प्रिंसिपल पे चीज़ समझनी होगी कि ये क्या हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी का कुछ कनेक्शन हमको पता है, कुछ और भी कनेक्शंस हमको पता है और कुछ बिज़नेस डीलिंग्स चल रही हैं इस टाइम पे, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। और ये दिखाएगा आपको ट्रंप की पर्सनल प्रेफरेंसेस जो आगे जाएँगी। एंड आपको जैसे पता ही है कि ट्रंप इज़ अ वेरी पर्सनल प्रेफरेंस सॉर्ट ऑफ अ गाय, और उसके जहाँ पर उसको अपने अपने पैसे-पूसे दिखते हैं, वो जाता है। और यहाँ पर माइंड यू, मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, ये अपने पैसे की बात है। दिस इज़ नॉट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि भई ट्रंप साहब का क्रिप्टो करेंसी के साथ क्या कनेक्शन है? और ये क्रिप्टो करेंसी का चक्कर कहाँ से आया? आया कहाँ से? आया यहाँ से कि भई पाकिस्तान ने एक डील साइन करी है विद अ क्रिप्टो करेंसी, जिसके अंदर ट्रंप की फैमिली का 60% तक स्टेक है। यहाँ पर एक चाइना बॉर्न कैनेडियन काउंसिल एडवाइजर भी हायर कर लिया गया है टू टेक दिस एंटायर थिंग फॉरवर्ड। नाउ क्रिप्टो करेंसी बड़ी कंफ्यूजिंग सी है, और इसके अंदर क्या होता है कि कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता। एंड आपको याद होगा जब ट्रंप अपनी इनॉग्रेशन के टाइम पे था, तो उसने एक मीम कॉइन लॉन्च किया था जिसका नाम है ट्रंप। ठीक है जी। एंड हुआ क्या, वो मतलब एकदम जबरदस्त उसका तो एकदम राइज हुआ। एंड इसने लॉन्च मीम कॉइन ऐसे करा। मीम कॉइन का मतलब क्या होता है? मीम कॉइन आपकी पॉपुलैरिटी पे रहता है। जितना आप सोशल मीडिया में पॉपुलर रहोगे, या जितना आपका मेंशन रहेगा, जितना आपका ये रहेगा, वैसे ही आपकी वैल्यू ऊपर चढ़ती रहती है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ उसकी जो प्रेसिडेंसी, जब उसका वो सब कुछ चल रहा था, तो उसकी वैल्यू मतलब इट वेंट इनटू रॉकेट हाई। बट देन आफ्टर दैट इट क्रैश्ड एंड काइंड ऑफ केम इनटू द रेगुलर प्लेस, बट स्टिल इट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल। अब देखिए, ड्यूरिंग दिस एग्जैक्ट टाइम पाकिस्तान, जैसे मैं आपको बता रहा था, एक डील साइन करी उन्होंने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ। अब इसकी ओनरशिप क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ये डील साइन करी क्योंकि ताकि हम लोग डिजिटल एसेट्स को पाकिस्तान के अंदर प्रमोट कर सकें, पाकिस्तान के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ला सकें, एंड रियल वर्ल्ड एसेट्स को डिजिटल टोकन्स के अंदर करके उसको ट्रेड कर सकें। ठीक है जी। और ये जब ये चीज हमको दिखती है, और यहाँ पर सडनली दिखता है कि ट्रंप ने एकदम से अबाउट फेस करा अबाउट द इंडिया पाकिस्तान, एंड सडनली उन्होंने सीज फायर सीज फायर सीज फायर, ये वो दिस दैट। यहाँ पर भी कुछ कनेक्शन एक दिखता है। तो एक तो है कि भाई भारत ने उसको ठोका, तो बहुत जबरदस्त ठोका, लेकिन किसी ने अंकल ट्रंप को जाके बोला, अंकल जी बाकी सब तो वो ठोक रहा है, वो तो ठीक है, वो तो मिलिट्री ठुकरी है, याद करो आपके अपने पैसे लगे हुए हैं वहां पर। तो फटाफट से कूदा एकदम से, "ओए, रुको, ओए, रुको रुको रुको।" एंड दिस कुड बी वन ऑफ द थिंग्स। कुड बी, क्योंकि इसके बारे में कहीं कुछ अभी तक है नहीं। अगर आप देखें ये पूरी चीज को, ट्रंप ने जब 2021 में ट्रंप बोलता था कि बिटकॉइन सीम्स टू बी अ स्कैम। ठीक है, ये ट्रंप के अपने वर्ड्स थे। बाइडेन सरकार के अंदर जो रेगुलेटर्स थे, वो बोलते थे, जो गैरी जेंसलर एंड ऑल दीस गाइस, जो रेगुलेटर्स थे, वो बोलते थे कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना चाहिए, और एक जो उनकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है उसके अंदर रजिस्टर होना चाहिए, उस हिसाब से ही वो आगे चलना चाहिए। अब जैसे ही ट्रंप ऑफिस में आते हैं, सेम जो वॉचडॉग्स थे और जो एकदम एंटी क्रिप्टो लोग थे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, अब उसको प्रमोट कर रहे हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ट्रंप साहब जैसे आए, उन्होंने एक बंदे को अपॉइंट करा हेड ऑफ द एसईसी, जिसका नाम है पॉल एटकिंस। ये एक चेयरमैन ऑफ अ क्रिप्टो इंडस्ट्री ग्रुप है पुराने। एक और है ब्रायन क्विंटेस करके, इन्होंने डाला है, हु इज द हेड ऑफ द कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन। ये एक और बंदा क्रिप्टो से आया है। सो एक ड्रामेटिक शिफ्ट टाइप हुई है पॉलिसी में, जहां पर मतलब देयर आर इवन मोर हॉक्स दैट हैव कम इनसाइड, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की गवर्नमेंट के अंदर, लाइक हेस्टर पेयर्स एंड ऑल दैट, इनके काफी नाम चलते हैं। जिसको बाय द वे, इस बंदे को लोग क्रिप्टो मॉम की तरफ से जानते हैं। सो अब देखिए, ये काफी सारे इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहे थे, सारे इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप कर दिए गए। एवरीथिंग इज ओवर, क्वाइट।
एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि इट शोड अस सीम लाइक कि भाई ट्रंप ने जितनी इन्वेस्टमेंट करी थी इलेक्शंस के अंदर, वो पैसे वापस बनाना चाहता है। एंड $5 बिलियन क्रिप्टो फर्म्स के अंदर गए इन द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2025। उस टाइम पे सब लोग बोल रहे थे क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो, क्योंकि भैया वर्ल्ड चेंज होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। और ट्रंप ने बड़ी बड़ी शेखियां भी मारी थी कि भैया हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। एट द एंड ऑफ इट, अगर आप देख रहे हैं अभी यूएसएआईडी और थोड़े बहुत जो लेफ्टिस्ट एस्टैब्लिशमेंट को जो मार पड़ी है, उसके अलावा कुछ डाउन द ग्राउंड हुआ नहीं है। नाउ ये जो WLF कंपनी है, ट्रंप की फैमिली ओन्स अबाउट 60%, एंड ये सितंबर में लॉन्च की गई थी। एक एक स्टेबल कॉइन टाइप है, और ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर नहीं जाते, व्हाट टाइप्स एंड दिस एंड दैट, लेट्स कीप दैट अवे बिकॉज वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बट ट्रंप की फैमिली का इसके अंदर स्टेक है, और ये पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी जो है ये यूएस डॉलर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब करीब $2 बिलियन के करीब में है। एंड जो इसका मेन फाउंडर है, जो इस टाइम पे दुनिया में घूम घूम के सबके साथ फॉरेन पॉलिसी सेट कर रहा है, रशिया के साथ, ईरान के साथ, इसराइल के साथ, इज स्टीव विटकॉफ। ये एक यू नो ही इज द मेन, ही इज द को फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, एंड इसका बेटा उसके साथ को फाउंडर है। एंड ट्रंप की अपनी खुद के भी इसके अंदर स्टेक्स हैं, फैमिली के भी स्टेक्स हैं, तो काफी सारा इसके अंदर भी गेम चल रहा है। मैंने आपको बताया, इन्होंने अपने लिए एक मीम कॉइन लॉन्च किया था। ठीक है, जो आई मीन मार्केट कैपिटलाइजेशन जनवरी 17 के अगर आप फिगर्स देखें, विच वाज एट अबाउट $15 बिलियन एट दैट टाइम, बट इट केम डाउन, इट क्रैश्ड, क्योंकि उसके बाद जैसे इनॉग्रेशन हुई, सोशल मीडिया में प्रेजेंस कम हुई, तो इट केम डाउन। अपनी वाइफ के लिए भी करा था, वो भी ऐसी ऊपर गया और फिर क्रैश हो गया। अब यहाँ पर सवाल ये उठते हैं कि कई लोग पूछते हैं कि भाई इन लोगों ने पीछे से कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी। वो सब अमेरिका के ऊपर है, लेकिन ये चक्कर क्या है? चक्कर ये है, ये जो क्रिप्टो लॉबी है, इसने डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के लिए करीब करीब $130 मिलियन डाले थे। राइट, सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ डील जहां पर अमेरिका के ये जो राष्ट्रपति हैं, ये क्रिप्टो को प्रमोट कर रहे हैं, और जहां पर क्रिप्टो इंटरेस्ट जाते हैं, बिकॉज क्रिप्टो गाइज आर रूथलेस, इनको फर्क नहीं पड़ता ह्यूमन ये वो टेररिज्म, इट डजंट मैटर टू देम। जहां जहां पर इनको फुटहोल्ड मिलता है, ये वहां पर जाते हैं, दे बेसिकली डू व्हाट दे नीड टू डू टू मेक मनी। एक चाइनीज कैनेडियन है जो बाय द वे हु वाज कन्विक्टेड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड ही वाज जेल्ड फॉर 4 इयर्स, इज ऑन द पाकिस्तानी टीम बाय द वे जो पाकिस्तान ने अभी लॉन्च करा है। ही इज द पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक एडवाइजर ऑफ क्रिप्टो करेंसी, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एडवाइजर। ठीक है, सो ये सब कनेक्टेड है। एंड ये जो एक डील स्ट्राइक हुई है, इसके अंदर यहां पर ये दिखता है कि भाई पाकिस्तान का क्या, एक व्हाट इज पाकिस्तान गॉट इतना सारा है क्या? ठीक है, और यहां पर मैं आपको बताता हूं, एक आर्टिकल आया है। ठीक है, एक आर्टिकल आया है जिसके अंदर बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक गोल्फ बडी है जिसका नाम है जेंट्री बीच, ये बड़ा पाकिस्तान में घूम फिर के आया है, और इसको वहां पर दिखे हैं जो अभी पाकिस्तान के आसिम मुनीर साहब ने क्या ऑयल गैस रेयर अर्थ मिनरल्स पता नहीं क्या 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 दिखाया है कुछ है नहीं वहां पर, सब घंटा है। बट आपको पता ही है, दीज गाइस आर हाफ ब्रेन्ड अमेरिकन, इनको कुछ 4 चीजें दिखा दी होंगी और चिपक गए वहां पर जाके। इन एनी केस, तो ये जो पूरा देख दुख के आए हैं, उसने डोनाल्ड ट्रंप को जाके बताया अबाउट द अमेजिंग प्लेस ऑफ पाकिस्तान। तभी आप देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप बोलता है, भैया वेरी टैलेंटेड पीपल, वेरी गुड पीपल, दे प्रोड्यूस सो मेनी थिंग्स। व्हाट ही डिडंट से, पाकिस्तान वाले एक अंडरवेयर नहीं बनाते अपने आप, बट डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा टैलेंट दिखता है वहां पर। टैलेंट कुछ नहीं है, क्योंकि उसको किसी ने बोल दिया भैया वहां पर पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी है। और ये सारे बंदे जो हैं, ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के डोनर्स हैं। ये लोग गए हैं, टर्की भी गए हैं, बांग्लादेश भी गए हैं, हर जगह गए हैं। और आपको अभी पता होगा, बांग्लादेश अभी इस टाइम पे अपना चिटागोंग पोर्ट किसी वेरी वेरी हाई लेवल कंपनी इन द वर्ल्ड को देने की कोशिश कर रहा है, विच इज अगेन बैक्ड बाय ट्रंप। सो यू नो ऑल दीज गाइज, जो ये यूनुस बैठा है इस तरफ, और ये शबाज शरीफ तो नहीं, खैर आसिम मुनीर बैठा है, दीज गाइज आर बेसिकली ट्राइंग टू फॉर्म देयर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ देयर सर्वाइवल। अपने आप को बचाने के लिए ये इनको पता है ट्रंप ने पैसे पूसे बनाने, इन लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट ढूंढ लिया और ट्रंप के पर्सनल फाइनेंसेस के अंदर टच हो गए, एंड दिस इज वेयर इनको लगता है कि ये बच जाएंगे।
यूनुस अपनी रजीम को बचा लेगा और यहाँ पर आसिम मुनीर अपनी रजीम को बचा लेगा। 2027 तक वैसे भी वो चीफ है, तो थोड़ा एक्सटेंशन 28 के बाद वैसे भी ट्रंप तीसरा टर्म तो ले नहीं सकता, तो तब तक वो सर्वाइव कर जाएगा। दिस इज ऑल जस्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। आप ये चीज याद करिएगा, दिस इज नॉट, आई मीन, पाकिस्तान के अंदर घंटा कुछ नहीं है। पाकिस्तान विल ब्लडी सेल देयर ग्रैंड मदर्स फॉर एवरीथिंग, ठीक है। तो वी नो दैट। तो इन लोगों ने और चीजें बेची हैं पाकिस्तानियों ने, जहां पर ट्रंप को जाके कुछ लालच दिलाया होगा कि साहब हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। और इसी तरह से आप देखेंगे कि एक डेलीगेशन गई पाकिस्तान में, जैकरी विटकॉफ, जो स्टीव विटकॉफ का बेटा है, ठीक है, पाकिस्तान घूम के आए ये लोग। एंड यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के भी जाने की कुछ खबरें हैं, बट ये कंफर्म नहीं है। एंड पाकिस्तान ने क्रिप्टो काउंसिल बना रखा है, जहां पर स्टेबल कॉइन, टोकनाइज्ड दिस दैट एंड दी अदर, बड़ी बड़ी चीजें। एंड आपको ये याद बात कराऊं कि ये करीब करीब 28-30 अप्रैल की बात है, जहां पर ये कुछ बातें हुई थी, और जस्ट बिफोर द पहलगाम अटैक भी कुछ बातें हुई थी। सो दीज गाइस आर, दे डोंट केयर वॉर, दे जस्ट डोंट केयर। एंड इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाई, अगर पाकिस्तान गोज अहेड विद दिस, द मोस्ट अमेजिंग थिंग विल बी पाकिस्तान विल लूज एवरीथिंग इट हैज। देखो यार, ये बंदे ना, दीज आर हॉक्स। ये दुनिया के अंदर दे डोंट केयर, ठीक है। ये जो 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 ये क्रिप्टो गाइज दैट आर देयर, एंड दीज आर हॉक्स, they will come and take what they want and leave the other guy with a begging bowl, which is as it is there with Pakistan, ठीक है। ये इन लोगों ने पाकिस्तानी की लीडर्स को पैसे पूसे खिलाने, जो इनको निकालना वहां से निकाल ले जाएंगे, और फिर एक ठेंगा लेके वहां पर खड़े रहेंगे। एंड बलोचिस्तान विल बी वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट विल गो, क्योंकि सारा जो मिनरल वर्थ है वो वहीं पर है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच शुड बी वेरी क्लियर कि ये देखिए, अमेरिका के जो ये प्रेसिडेंट है, ही प्रोबेबली हैज द बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड, बट इनके जो बैकर्स हैं दे डोंट, ठीक है। एंड देखिए, वो उनको दिखता है कि किस तरह से यूक्रेन के अंदर इनकी पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, किस तरह से इसराइल के अंदर इनकी पॉलिसी शिफ्ट हो रही है। जो इसराइल के साथ बड़ा इनका अच्छा था, टुडे देयर आर टेंशंस बिटवीन नेतन्याहू एंड ट्रम्प। एंड यही चीज आप देखते हैं मोदी साहब के साथ भी टेंशन है इसकी। सो देयर इज समथिंग हैपनिंग एट द बैक एंड, जहां पर भारत को थोड़ा सटीक रहना पड़ेगा। हमको ये भी पता है कि बांग्लादेश के अंदर भी यूएस ने कुछ उंगलियां करनी शुरू करी हैं। सो देखिए, एक चीज हमको समझ में आनी चाहिए, जो इनकी, चाहे प्रेसिडेंट बदलता रहे, थोड़ी बहुत फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट करती है, बट दे हैव देयर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स इन माइंड, जिसके अंदर ये कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। इस डिस्कशन पे आज शाम को कर्नल रैना के साथ भी हम बात करेंगे, बट दिस इज ऑफ कोर्स अ कॉज ऑफ कंसर्न। बट लेट मी टेल यू, अगर ये पब्लिक डोमेन के अंदर है, तो आवर गवर्नमेंट नोज मच मोर, एंड इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन वो करते रहेंगे। एंड अगर आप देखें, सबसे बड़ा एक्शन अभी इन लोगों ने करा है टू स्टार्ट स्क्वीजिंग बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को स्क्वीज करना शुरू करेंगे, बिकॉज देखिए यार, जितना मर्जी अमेरिका इधर उधर हो, एट द एंड ऑफ इट सर्वाइवल एक डिफरेंट चीज होती है, और ज्योग्राफी एक डिफरेंट चीज होती है। पाकिस्तान भी उसी ट्रैप में फंसा हुआ है। लात हमसे खाई है बड़ी जोर से, अमेरिका के अब्बू के साथ उसने पीछे छुप के बच गया है इस बारी। लेकिन अमेरिका के अब्बू को यह भी पता है कि अगर उसके बच्चे ने इस तरह कुछ करा, फिर से लात खाएगा वो, और उसमें अमेरिका नहीं बचा पाएगा उसको। सो एक लाइन एंड लिमिट होती है जहां पर गेम खेलना है। बट द मेन फैक्टर इज दैट इस वॉर से और इस सिनेरियो से जो हमारे पास एक सबसे बड़ा लेसन आया है, इज आत्मनिर्भरता। इसका कोई कोई तोड़ नहीं है। एंड आई क्रेडिट मोदी साहब फॉर बीइंग अ विजनरी एज फार एज दिस इज कंसर्न। एंड हम देखते हैं कि भाई, आत्मनिर्भर जिस जिस इंडस्ट्री के अंदर आप हो रहे हो, आपको कोई छू नहीं सकता उसके बाद। एंड दैट इज वेयर आर power in the world will come, because military power, yes, there is also the economic might that needs to back that military, ठीक है। the economic might that needs to back that military, which backs the diplomacy, which backs the country's place in the world। तो ये सब चलता रहेगा। नो फोर्स पावर इन द वर्ल्ड वुड वांट यू टू ग्रो, ये चीज तो हमको बड़ा क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। दे आर फ्रेंडली विद यू, बट दे आर ऑल्सो योर एडवर्सरीज। मैंने इस चैनल पे पहले भी बोला हुआ है, 2028 से 32 के बीच में अमेरिका आपको एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट डिक्लेयर करेगा, बिकॉज तब तक चाइना का पूरी तरह से जो भी डिक्लाइन है वो हो जाएगा। तो ये देखिए, अभी आपके सामने है, पाकिस्तान ने एक छोटी सी अभी सर्वाइवल की चीज पकड़ी है। बाकी तो देखिए, पाकिस्तान हैज बीन गेटिंग दीज लाइफलाइंस एज इट्स गोइंग ऑन, तो दैट्स हाउ इट्स सर्वाइवल कम्स। बट इस बारी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। इसके ऊपर और डिटेल में कल रैना के साथ बात करेंगे। बट तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड, पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।